रङ्गभङ्गरञ्जितं विचक्षुपापजातजातकारिवारि संयुतम् कृतान्तदूतकालभूत भीतिहारि वर्मदे त्वदीयपादपङ्कजं नमामि देवि नर्मदे नमामि देवी नर्मदे नमामि देवी नर्मदे। नमस्कार। मकर संक्रांति के इस पावन पर्व पर आप सभी को टाइम टुडे की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं हूं अर्पिता। देश भर में आज मकर संक्रांति की धूम है। आज का दिन ज्योतिष और धर्म दोनों के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। आज से सूर्य के मकर राशि में प्रवेश के साथ ही इसकी उत्तरायण गति भी प्रारंभ हो जाती है। यही वजह है कि शास्त्रों में भी इस दिन को बहुत शुभ माना गया है। मकर संक्रांति पर नदियों में स्नान का विशेष महत्व है। सूरज की पहली किरण के साथ ही प्रमुख नदियों के घाटों पर श्रद्धालुओं का मेला सा लग गया है। देर रात से ही भक्तों के जत्थे नदियों के घाटों पर जुटने शुरू हो गए थे और आज दिन भर ये सिलसिला थमने वाला नहीं है। नर्मदा के घाटों की रंगत आज कुछ अलग ही है। अमरकंटक से लेकर माहेश्वर तक माहौल में गजब का उत्साह है, क्योंकि हर कोई इस दिन को जीना चाहता है, इस दिन का पुण्य कमाना चाहता है। इसीलिए वे निकल पड़े हैं करने अमृत स्नान। सविंदु सिंधु सुस्खलत रंगभंगरंजितम विचक्षुपापजातजातकारिवारि संयुतम कृतान्तदूतकालभूत भीतिहारि वर्मदे त्वदीयपादपङ्कजं नमामि देवि नर्मदे नमामि देवी नर्मदे नमामि देवी नर्मदे। अमृत स्नान इस खास पेशकश में हम आपको ले चलेंगे प्रदेश के हर उस हिस्से में जहां से पतित पावनी नर्मदा गुजरती है। टाइम टुडे की टीम नर्मदा के साथ साथ चलती हुई आपको कराएगी हर उस ऐतिहासिक और धार्मिक स्थल के दर्शन जो मां नर्मदा की गोद में बसे हैं। तो आइए सबसे पहले चलते हैं अमरकंटक, मध्य प्रदेश का वो हिस्सा जहाँ से मोक्षदायिनी नर्मदा का उद्गम हुआ है। यहाँ से हमारी इस यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं हमारे सहयोगी योगेंद्र राम। अमृत स्नान में आपका स्वागत है। इस यात्रा की शुरुआत हम अमरकंटक से कर रहे हैं, जो नर्मदा का उद्गम स्थल है, और यहाँ से नर्मदा की यात्रा प्रारंभ होती है। हम खड़े हैं मध्य प्रदेश के पवित्र नगरी अमरकंटक में। इसी जगह से मध्य प्रदेश की लाइफलाइन कहे जाने वाली, या यूँ कहें कि मध्य प्रदेश की गंगा का उद्गम होता है। आप देख सकते हैं नर्मदा की विशाल यात्रा यहीं से प्रारंभ होती है। वैसे तो अमरकंटक में सैलानियों और श्रद्धालुओं का जमावड़ा सालों साल भर लगा रहता है, लेकिन जब मकर संक्रांति का दिन हो तो क्या कहना। लाखों की तादाद में लोग यहाँ आते हैं और यहाँ पर डुबकियाँ लगाते हैं। लोगों का मानना है कि मकर संक्रांति के दिन यहाँ डुबकी लगाने से उनके कई जन्मों के पाप धुल जाते हैं। यही वजह है कि श्रद्धालु पूरी आस्था और शिद्दत के साथ यहाँ पे आते हैं, स्नान करते हैं। मकर संक्रांति के दिन श्रद्धालु यहाँ नर्मदा में अपनी मन्नतें पूरी होने के बाद यहाँ पे आते हैं और मां नर्मदा को धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। यहाँ के ऐतिहासिक और धार्मिक के बारे में यहाँ के पुजारी जी से हम बात करते हैं। मकर संक्रांति का पर्व बहुत धूमधाम से यहाँ अमरकंटक क्षेत्र में मनाया जाता है, और मैं आपको बता दूं कि नर्मदा क्षेत्र का जो ऐतिहासिक विवरण है वो बहुत प्राचीन है। बहुत से शास्त्र में इसका वर्णन आया है। आपको बता दूं कि समुद्र मंथन जब हुआ, भगवान शिव ने विषपान किया। विषपान करने के बाद वो ऋषिकेश गए। ऋषिकेश में नीलकंठ महादेव हुए। महादेव वहाँ पर स्थित हुए और शरीर में बहुत उष्णता थी, गर्मी थी, तो शांति की खोज में वो निकले। चलते चलते जब कहीं शांति नहीं मिला तो अमरकंटक मैगल पर्वत पर जब पहुँचे तो उनको बहुत शांति का आभास हुआ और यहाँ पर उन्होंने तपस्या करना प्रारंभ किया। उसी समय उनके कंठ से गले, उनके जटाओं से जो पसीना निकला वो गले से होकर बहा, वो नर्मदा कहलाई। इस प्रकार से नर्मदा जी का जो जन्म स्थान नाम नर्मदा मैकल पर्वत अमरकंटक में माना गया, और ये शंकर जी की पुत्री हैं। और जिस प्रकार से गणेश जी का संबंध पिता से नहीं था, माई का संबंध माता से नहीं है। ये किंवदंती इस प्रकार से बहुत से शास्त्र में अलग अलग वर्णन आया है, लेकिन सबसे प्रमुख जो आपको कहानी में बता रहा हूँ नर्मदा उत्पत्ति का, ये सबसे प्रमुख कारण माना जाता है। मैं आपको ये भी बता दूँ कि नर्मदा क्षेत्र तपोभूमि है। जिस प्रकार से कुरुक्षेत्र धर्म भूमि है,
ये तपोभूमि के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर तप करने के लिए नर्मदा क्षेत्र से बढ़कर कोई क्षेत्र नहीं है। जिस प्रकार से दान देने के लिए आपको कुरुक्षेत्र में जाना पड़ेगा और मरने के लिए गंगा का तट प्रसिद्ध है, उसी प्रकार तपस्या के लिए यहाँ पर नर्मदा क्षेत्र प्रसिद्ध है। मकर संक्रांति के पर्व पर या आपको ये बता दूं कि मकर संक्रांति पर्व एक बहुत बड़ा पर्व है। यहाँ पर बहुत से दूर दूर के लोग इस पर्व पर स्नान करने के लिए यहाँ पर आते हैं। मकर संक्रांति के दौरान मैं आपको बता दूं कि पांडव जब अज्ञात वर्ष के दौरान यहाँ भास्कर में 13 वर्ष का अज्ञातवास हुआ था, तो आखिरी वर्ष वो यहाँ पर मकर संक्रांति के दिन पहुँचे थे और कपिल धारा में उन्होंने स्नान किया था। और रामचंद्र जी जब आरण्य का मतलब वनवास में गए थे, तो आरण्य कांड का जो उसमें संदर्भ आता है वो भी कपिल धारा जो क्षेत्र है वहाँ का जो जंगल उसका वर्णन उसमें है। मकर संक्रांति पर्व पर जो लोग यहाँ पर सूर्योदय के पहले तिल का स्नान, तिल का दान करते हैं, वो उनको यहाँ से सभी सुखों को भोग करके अंत में वैकुंठ के अधिकारी होते हैं। अमरकंटक दर्शन के बाद इस अमृत यात्रा के अगला पड़ाव है ढिंढोरी। इस यात्रा को आगे बढ़ाएंगे हमारे सहयोगी यात्री अशोक श्रीवास्तव। आगे इस कलश स्नान यात्रा को लेकर आगे हम चलते हैं। इस वक्त हम खड़े हैं ढिंढोरी के काशी घाट पर। मैं सबसे पहले माँ नर्मदा के विषय में थोड़ा बताना चाहूँगा कि माँ नर्मदा भगवान शिव के पसीने से निकली हैं और वो मेकासुरा पर्वत को तोड़कर उनका उद्गम स्थल अमरकंटक है। अमरकंटक से ढिंढोरी की ओर जब चलती हैं तो सर्वप्रथम उनका स्थान पड़ता है सिवनी संगम घाट। उसके बाद आगे निकलती हैं और राम घाट लक्ष्मण मड़वा होते हुए ढिंढोरी में पधारती हैं। ढिंढोरी में इस वक्त जो काशी घाट पे खड़े हैं हम, उसका विशेष महत्व है। काशी घाट पे ये कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति इस घाट पर अपनी पूजा अर्चना कर मानता करता है, वो मानता उसकी पूर्ण होती है। यहाँ पर लाखों करोड़ों श्रद्धालु इस वक्त आ रहे हैं। ठंड भीषण पड़ी हुई है, उसके बावजूद भी लगातार लोगों का आना जाना लगा हुआ है। लोग भक्तगण श्रद्धालुगण भगवान नर्मदा की पूजा अर्चना करते हैं, अपनी हर मानता पूर्ण करते हैं। मकर संक्रांति का पावन पर्व है और इस समय लाखों की भीड़ यहाँ पर आ रही है। सविन्दु सिंधु सुस्खलत तरंग भंग रंजितम विचक्षु पाप जात जात कारिवारी संयुतम कृतांत दूत काल भूत भीतिहारी वर्मदे त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे। नमामि देवी नर्मदे, नमामि देवी नर्मदे। संक्रांति पर टाइम टुडे की इस विशेष प्रस्तुति में यहाँ रुकेंगे एक छोटे से अंतराल के लिए और लौटेंगे तो मंडला से अपनी इस यात्रा को फिर आगे बढ़ाएंगे। सविन्दु सिंधु सुस्खलत तरंग भंग रंजितम विचक्षु पाप जात जात कारिवारी संयुतम कृतांत दूत काल भूत भीतिहारी वर्मदे त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे। नमामि देवी नर्मदे, नमामि देवी